स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे अपनी जिंदगी के कई अहम पाठ सीखते हैं, लेकिन कुछ आदतें और नियम ऐसे भी हैं जिन्हें यहां सिखाना नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर बच्चों को स्कूल में ही कुछ स्किल्स सिखा दिए जाएं तो इससे उनका फ्यूचर बेहतर हो सकता है और जिंदगी आसान बन सकती है। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है जो आगे चलकर करियर ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी बहुत काम आता है। हम स्कूल में ही दोस्त बनाना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, सोशल कनेक्शन को समझते हैं और काफी कुछ जानने का मौका यहाँ मिलता है। जी हाँ, आज हम उन्हीं स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये स्कूल है फुलवारीशरीफ के ब्रह्मापुर स्थित न्यू आरपीएस स्कूल और इस स्कूल के निदेशक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। बता दें कि पिछले 3 वर्षों से न्यू आरपीएस स्कूल परचम लहरा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि शिष्टाचार से जुड़े कुछ ऐसे बेसिक नियम और आदतें हैं जो मुश्किल से ही स्कूल में सिखाई जाती है। यहाँ हम उन्हीं आदतों और नियमों के बारे में बता रहे हैं जो बच्चे को स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और वहीं घर के अलावा सोशल स्किल्स सीखने के लिए स्कूल सबसे परफेक्ट जगह होती है। यहाँ आसपास अपनी ही उम्र के कई बच्चे होते हैं, इनसे बात करना आसान हो जाता है और बच्चे एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते हैं। यहाँ बातचीत को लेकर भी बच्चों को कुछ स्किल और टेक्निक सिखाई जाती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अभी हम फुलवारीशरीफ में हैं और आरपीएस स्कूल में हैं। आपको बता दें कि आरपीएस स्कूल फुलवारीशरीफ का नंबर 1 स्कूल है। आखिर क्यों? हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं। हम अभी क्लास 7 में इन किए हैं और इनका क्लास भी हमने डिस्टर्ब किया है, लेकिन कुछ जानने के लिए हम डिस्टर्ब किए। हम आपको दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि आरपीएस स्कूल एक सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार जी के द्वारा संचालित है और यहाँ से हम सीधे बात करेंगे बच्चों से कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं बट आरपीएस ही क्यों? क्या नाम हुआ आपका? सुरुचि कुमारी। यहाँ पे फुलवारीशरीफ में बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसी को आपने क्यों चुना? आपने स्टैंडर्ड 1 से पढ़ रहा है या फिर मोंटेसरी से, नर्सरी से, कब से पढ़ाई की है यहाँ पे? सर हम ये स्कूल इसलिए चूज़ किए क्योंकि सर ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें अच्छे से पढ़ाई होती है, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और इस स्कूल में बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं जो शायद सभी स्कूल में नहीं मिलते हैं। और मैं क्लास 7 में इस स्कूल में मैं क्लास 6 से पढ़ रही हूँ। कैसा लगता है यहाँ पे आने से? आप यहाँ पे जब सेलेक्ट की, आपके गार्जियन जब यहाँ पे लाए तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या पढ़ाई के अलावा और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? यहाँ के एनवायरनमेंट कैसे है? यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट है और यहाँ पर स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि साइंस एक्टिविटीज़ और भी बहुत सी। तो यहाँ की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? यस सर। यहाँ के पढ़ाई से संतुष्ट हैं। हमारे साथ में कुछ और बच्चे हैं, कुछ और बच्चों से भी हम बात करेंगे। कहीं कहीं ऐसे ही इस तरीके से क्रॉस चेकिंग करेंगे कि क्या सचमुच में यहाँ की पढ़ाई अच्छी है? यस सर, क्या नाम यहाँ की हुआ? पढ़ाई बहुत अच्छी है। सर मेरा नाम मुझे कुमारी, फ्रॉम क्लास 7। पढ़ाई के अलावा और क्या यहाँ पे आपको और क्या अच्छा लगता है? यहाँ के सर्स कैसे सर हैं? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे और अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी भी है, स्मार्ट क्लास, लैब, साइंस एक्टिविटीज़ होती है, प्लेग्राउंड है, बहुत कुछ। बहुत कुछ। यहाँ से भविष्य उज्जवल होगा? यस सर। होगा। क्या नाम हुआ आपका? जोर से लौट। मानसी। कब से आप पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे? मैं 1 साल पढ़ी। कैसा लगता है यहाँ की पढ़ाई वगैरह सब चीज़ें? अच्छी है। स्कूल में रह के आप बोल रही हैं फिर कैमरे के सामने? ना सर, अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है। यस सर। खुश हैं आप? यस कुछ सर। बनना है? कुछ बनना है? क्या बनना है पढ़कर? इंजीनियर। इंजीनियर? आप क्या बनोगे? हमने आपसे नहीं पूछा। एमबीए।
क्या बात है। अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताओ, यहाँ पे बुक्स वगैरह जो मिलते हैं यहीं से या फिर बाहर से लेना होता है? यहीं से लेना यहीं से होता है। लेना होता हाँ, है। बाहर से क्यों नहीं लेती है? बाहर में भी सस्ता मिलता होगा। यहाँ पर मिल जाता है, यहीं से लेते कैसा लगता है ये स्कूल? बहुत सारे स्कूल है फुलवार शरीफ में, लेकिन आप इसी में आए क्या? बेस्ट किस रीज़न से बेस्ट है? यहाँ पर फैसिलिटी है सब चीज़ का। दूसरे स्कूल में फैसिलिटी होता है नहीं। यहाँ पे स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर क्लास होता है, और क्या खासियत है इस स्कूल के बारे में बताइए। सर यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सिर्फ कैमरे के सामने आप लोग बोल रहे हैं अच्छे हैं या फिर? नो सर ये रियल है। रियल है? यस सर, यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी भी दिए जाते हैं, जैसे प्लेग्राउंड भी है और स्मार्ट क्लास, लैब, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है। और यहाँ यानी ये हर एक साल में एनुअल फंक्शन भी कराए जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पर भी चीज़। तो कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो आपने बताया है कि बेस्ट है, तो Yes. बेस्ट है, ये नंबर 1 है। यस सर, हमें लगता है। तो क्या लगता है यहाँ से जब आप पढ़ कर निकलोगे तो कुछ बनना है यहाँ से? यस सर। क्या बनना है? सर हमें आर्मी में करना है। आर्मी क्या बात है, आप क्या बनोगे? हम इंजीनियर बने। इंजीनियर बनोगे आप? इंडियन आर्मी। ऐसा ही सिर्फ रियली में बनना है? यस सर। आप क्या बनोगे? अभी नहीं सोचा है। इंडियन आर्मी। क्या बात है। तो जैसा कि कुछ बच्चे अभी ही इनका सपना यहाँ से साकार पूरा होने वाला है, और हमारे साथ में कुछ बच्चियाँ भी बात कर रही थी, बच्चे भी कुछ और क्लासेस में भी हम आपको लेकर चलते हैं कि सचमुच में यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, यहाँ पे फुलवार शरीफ का नंबर 1 है, ये हम आपको रियलिटी चेक करेंगे। सचमुच में नंबर 1 स्कूल से क्या हुआ आपका? फुलवार शरीफ में कई स्कूल से, बट आपने RPS को क्यों चुना? सर मेरे पेरेंट्स को ये स्कूल बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि यहाँ पे मतलब डिसिप्लिन ज़्यादा मायने रखता है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। आप सेफ हो इस स्कूल में? यस सर। सेफ हो। और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है यहाँ की स्कूल की? मुझको विशेषताएं बताओ। सर यहाँ गार्डन करें, यहाँ पे हमेशा स्मार्ट क्लास होता है, SST का, साइंस की साइंस लैब है, और यहाँ पे कंप्यूटर लैब है। हम लोगों को सभी तरीके का फैसिलिटीज़ मिलता है। हमारे टीचर्स हम लोगों को समझाते हैं किस चीज़ का क्या मतलब होता है और कैसे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल समझ में आ जाती है, टीचर Yes, समझ sir. रहे, एकदम क्लियरिटी सब चीज़ समझाते हैं। यस सर। और हम लोगों को सर टीचर्स हमेशा बोलते हैं आप जो चाहो, आपको जितनी बार प्रॉब्लम हो आप उसके बारे में पूछ सकते हो, हम लोग बताएंगे। क्या बात है। तो 8th क्लास के बच्चे भी पूरी बताए हैं, कुछ और बच्चों से भी हम बात करेंगे, ऐसे रियलिटी चेक करेंगे हम कि सचमुच में नंबर 1 स्कूल है। क्या नाम हुआ? रुचि कुमार। जैसा कि हमने इनसे भी पूछा है कि फुलवार शरीफ में बहुत सारे स्कूल हैं, आपसे भी वही चीज़ें पूछेंगे, बहुत सारे स्कूल हैं, बट RPS ही क्यों? क्या खासियत है यहाँ के स्कूल्स के बारे में? क्या इम्प्रूवमेंट लगा? कब से पढ़ाई कर रही हो आप? क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन, पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पे मतलब अच्छे होते हैं। पढ़ाई अच्छे होते हैं? हाँ। समझ में आती है पढ़ाई यहाँ की? हाँ यहाँ के टीचर्स, यहाँ के सर जो भी हैं हाँ। सब अच्छे हैं? सब कुछ कैमरा के सामने अच्छे बोल रहे हो कि सचमुच में अच्छे हैं? ये सचमुच में अच्छे हैं। सचमुच में अच्छे हैं। आप सेफ हो? आप गर्ल्स हो? ये सब से सेफ हो। यहाँ की बुक्स कॉपीज वगैरह जो होते हैं ये सब कहाँ से आप परचेज करते हो? ड्रेस वगैरह ये सब कहाँ से? बाहर से या फिर स्कूल से मिलते हैं? स्कूल से ही मिलते हैं। स्कूल से मिलते हैं। स्कूल से ही क्या इसका रीज़न? बाहर से भी आप खरीद सकते हो। क्योंकि स्कूल में ही जब अवेलेबल है तो फिर बाहर से क्यों नहीं लेना। क्या बात है। तो यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे कि सचमुच में फुलवार शरीफ का नंबर 1 स्कूल से। कुछ और बच्चों से बात करेंगे हम आज। क्या नाम हुआ आपका? किराया सर।
जैसा कि अभी हम कुछ लड़कियों से बात कर रहे थे, फुलवार शरीफ में बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपसे भी वही पूछेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं बट RPS क्यों? अच्छा से पढ़ाई होता है, समझ में भी आता है अच्छा से, और फैसिलिटी भी ठीक है, अच्छा आपको संतुष्ट हो यहाँ की पढ़ाई से? कुछ बनना आगे? हाँ, क्या बनोगे? डॉक्टर ऐसा ही बोल रहे हो कि सचमुच में? नहीं, चेक करेंगे अभी रिजल्ट, सचमुच में पढ़ने वाले हो कि नहीं? जाना हुआ क्या बनना, क्या बनना आगे पढ़ाई करके आप? बिजनेसमैन, क्या बात है, ये तो अभी ही बता दिया इसको। बिजनेसमैन, इकोनॉमिक, क्या नाम हुआ? राजा स्कूल्स के बारे में बताइए, कैमरे के सामने नहीं। सचमुच में स्कूल ये नंबर 1 है? यस सर। किस महीने में नंबर 1? सर यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी और हमारे टीचर्स काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, वो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। जो जिस चीज़ में हम लोग को डाउट है वो चीज़ को हम लोग काफ़ी बार वो एक्सप्लेन करते हैं, वो उस चीज़ को तब तक बताते हैं जब हम लोग अच्छी समझ नहीं आता। इस स्कूल के हर एक क्लास में बच्चों से रियलिटी चेक किया और असली रियलिटी चेक हम यहाँ के जो पेरेंट्स से बात करेंगे कि स्कूल्स के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, स्कूल्स की यहाँ के फैसिलिटीज़ की, यहाँ के एजुकेशन के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है? फुलवार शरीफ में बहुत सारे स्कूल थे, है ना? आपके बच्चे कौन क्लास में? हमारे 2 में है और UKG। मेरे बच्चे जो भी दूसरे हैं, स्कूल छोड़कर आप यहाँ पे आए हैं, क्यों हाँ। आए? क्या सुना आपने स्कूल के बारे में? यहाँ का वातावरण और जो पढ़ाने का टीचर का एक टेंडेंट ठीक होता है टीचर का, यहाँ पर सब BEd टीचर भी आए हुए हैं, अवेलेबल है। यहाँ का जितने भी कैंपस और बच्चा को खेलने कूदने का पढ़ाने का तरीका अलग है। यहाँ का सुविधा से बहुत हम और स्कूलों से आपके हटते ही हाँ सबसे हट गए। हाँ जी। तो क्या लगता है बच्चे कुछ यहाँ से हाँ। पढ़ कर निकलेंगे तो कुछ बन पाएंगे? हाँ हाँ, हमारी सोच तो ऊपर की ओर है, लेकिन देखिए आने वाले समय क्या बताता है आज को। अभी तो हम लगे हुए हैं, अभी तो नया ही है। और यहाँ के स्कूल्स के जो डायरेक्टर सर के बारे में हाँ कुछ जी, बताइए यहाँ पे। जितेंद्र सर हैं, हाँ। उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहले भी उनसे मुलाकात हुई है। उनके माता पिता से भी दवा बीरो जी पहले से चलता था। हम लोगों ने सुना है कि इनकी फैमिली, जितेंद्र सर जो भी है, सचमुच में सोशल वर्कर हैं, हेल्प करते हैं गरीबों को, आप लोग को हेल्प करते जी हैं? जी जी जी, आज से नहीं, हमने बचपन से ही है। उनके माता पिता भी, उनके न रहने पर भी जितेंद्र सर से भी बहुत मेरा भी हेल्प मिला है, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो आप हाँ हाँ हाँ, संतुष्ट है, 100% संतुष्ट। 100। क्या नाम हुआ आपका? आपके बच्चे किस क्लास में हैं? बहुत सारे स्कूल छोड़कर आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पे फैसिलिटी और जो नॉलेज है यहाँ का बहुत अच्छा है, इसीलिए हम इस स्कूल में डाले हैं। देखते हैं आगे का बच्चा का करियर। आप खुश हैं? आपके बच्चे खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। इम्प्रूवमेंट है बच्चे में? हाँ वो हम दिख रहे हैं। बहुत बेहतर। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे टीचर से सर, यहाँ लोग जो यहाँ के माहौल सब कैसा है? हम 2 बार आ चुके हैं, 2 बार आने पर जो भी मतलब बातचीत है सब सही है, और जो भी मतलब मुसीबत रहता है, चाहे मतलब कंप्लेन रहता है, वो हैंडल हो जाता है जल्द से जल्द। तो क्या लगता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप दूसरे को क्या लगेगा कि आप दूसरे के बच्चे को भी आपसे सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कुछ हद तक ज़्यादा हो रहा है। बस ये तो यहाँ के पढ़ाई के बाद बच्चे आपके कुछ कर पाएंगे? क्या लगता है उम्मीद तो है। आपको? उम्मीद है, चलिए उम्मीद है। फुलवार शरीफ का नंबर 1 स्कूल RPS स्कूल है, आखिर क्यों? हमने अभी बच्चों से बात किया है और बच्चों ने यहाँ साफ साफ हमें जानकारी दी है कि यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का एजुकेशन अच्छा है। तो इसी सिलसिले में अभी हम बात करेंगे स्कूल्स के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार। हम आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर है और पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने
ऐसे कई सराहनीय कार्य किए हैं। इसके एवज में इनको कई अवार्डों से भी नवाजा गया है। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं। हम इनसे पूरी खास बातचीत करेंगे कि अपनी पूरी जीवन आखिर शिक्षा के प्रति क्यों लगाया है। नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे लिए अगर जो समय निकाले हैं आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्कूल के बच्चे के साथ आपने जो रियल फैक्ट चेक किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आप सभी को। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप कई ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं, गरीब बच्चों के लिए भी आप मदद किया है, बच्चों से भी हमने बात किया, पेरेंट्स से भी बात किया। सर, आपको कहाँ से वो प्रेरणा मिली कि आप इस क्षेत्र में आए और बच्चों के शिक्षा के लिए आप काम करें? इसकी शुरुआत थोड़ी लंबी है। अगर हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो एक्चुअली ये प्रेरणा हमारे अपने फादर से ही प्राप्त हुआ, जो इस इलाके में मेडिकल फील्ड में अपना एक अच्छा समाज के लिए कार्य उन्होंने किया है। तो हमेशा उनसे हमारी कंपटीशन होती थी और हमें हमेशा वो रोकते थे कि आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है और समाज के लिए कुछ कार्य करना है। और हमेशा हमें पैसे से दूर रखते थे कि ये उनका पैसा है और आपका पैसा तब होगा जब आप खुद कमाएंगे। तो उससे हमें प्रेरणा मिला और हम 2010 में ही एक GITI के नाम से एक ITI खोला। और जब उस फील्ड में आए, एजुकेशन फील्ड में मेडिकल करने के बाद, जब 2009 में हमारी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो मैंने देखा कि हमारे समाज में कई एक वर्ग हैं जो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने शुरुआत छोटा वही ITI से ही किया। बहुत से ऐसे वंचित बच्चे थे जिनके पास पैसा नहीं थे, गार्जियन पैसे नहीं देते थे, तो वो नहीं पढ़ाई पूरा करने में सामर्थ्य थे। उनको हमने अपनी ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट ITI में शिक्षा दिया और आज वो जॉब में। और वहीं से हमें ये स्कूल का प्रेरणा मिला और हम कोविड में ही 2021 में एक डॉक्टर RPS स्कूल की स्थापना हमने कर दिया। सर, स्कूल शिक्षा के अलावा आप स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं और टेक्निकल क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो इससे कई चीज़ों को आप लेकर चल रहे हैं। कैसे सर मैनेज करते हैं ये पूरी चीज़ें को आप? हमारे अकेला आदमी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें, समाज को सचमुच में इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप सचमुच में नींव खड़ा कर रहे हैं, बच्चों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक वर्ग कुछ करता हूँ और उस वर्ग में कुछ कमियां हो रहे हैं, तो मैं उसको आत्ममंथन करता हूँ और एक शेड्यूल बना हुआ है कि हमें मेडिकल फील्ड में कितने से कितने समय तक रहना है और टेक्निकल फील्ड में कितने से कितने समय तक रहना है। लेकिन आज स्कूल में आने के बाद थोड़ा हम इसके प्रति अधिक हमारा ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ ही कुछ लोग ऐसे साथ जुड़े हैं। जैसे हमारे मैनेजमेंट टीम में अनिल कुमार झा हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, ये निशिकांत गोस्वामी जी, और नीचे LDC में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं अगर नाम उनका चाहूँ तो प्रीति मुस्कान जैसे लोग हैं जो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और सहयोग करते हैं। और इसके कारण हमारा सारा व्यस्त शेड्यूल लगता है कि एक आसान हो जाता है। और घर में भी हमारी वाइफ हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं। अगर कहीं हम लेट हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, तो वो मैनेज करने का प्रयास करती हैं, कॉन्फ्रेंस पे लगा के मुझे उसको भी सॉल्व करते हैं। इस तरह से सर, यहाँ पे एक सवाल और कि कुछ जैसे कि अभी हमने बच्चों से बात किया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने बारे में, और जैसे कि आप गरीब बच्चों को मदद करते हैं, तो और किस तरीके से बच्चों को शिक्षा में और किस तरीके से मदद करते हैं? हम बच्चों को, देखिए, हमने जब स्कूलिंग फील्ड में आया तो मुझे लगा कि बड़े बड़े जो परिवार के बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं,
उनके लिए तो बहुत से अनाउंसमेंट होते हैं और हो भी रहे हैं और किए भी जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो जो होना चाहिए वो नहीं दिखता है। तो हमने एक नीति बनाया और नीति बनाया ये कि मैं स्कूल को व्यापार की तरह से आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और हमने ये प्रयास किया कि जो बुक्स और स्टडी मटेरियल जो होते हैं वो सभी उनको परचेजिंग रेट पे ही दिए जाए। जो स्कूल को जितने पैसे में प्रोवाइड होते हैं उनको उसी रूप में प्रोवाइड कराया जाए, ताकि हमारे जो समाज के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो निम्न वर्ग हैं, जिनके पास पैसे की अभाव है, उनकी शिक्षा अच्छे होए और हमारे समाज की एक बहुमूल्य एक हिस्सा वो भी हैं जो आज तक छूटते चले आ रहे हैं। मैं उनको ऊपर लाने का प्रयास एक छोटा सा कर रहा हूँ, देखते कहाँ तक ये संभव हो पाएंगे। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सोच जो आप लेकर चल रहे हैं, तो सचमुच में सर आपको यहाँ के जो पेरेंट्स हैं सचमुच में वो एनर्जी देती हैं इन कार्यों को करने के लिए? अब अलग अलग पेरेंट्स का आता है। देखिए, पेरेंट्स भी सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पेरेंट्स की भी समस्या। आज तक उन्हें तो शोषण ही किया गया स्कूल की ओर से, और ये इस तरह का चैलेंज हमें भी आए लगातार और आ भी रहे हैं। बहुत से स्कूल्स वाले हमसे संपर्क करते हैं और हमें कहते हैं कि आप हमारे व्यापार को ख़त्म करना चाहते हैं, आप हमारे फॉर्मेट में आइए। मैंने कहा मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगा और स्कूल को व्यापार नहीं बनाऊँगा, इसलिए कि सरकार और समाज तभी अच्छे हो सकते हैं और इस देश का उन्नति तभी हो सकता है जब मध्यम और गरीब के बच्चे शिक्षा लेकर वो आगे आएँ। तो ये एक सोच है और हमारे सोच में हमारे जो टीम अभी पूर्व में ही आपको मैंने बताया, वो टीम हमारे साथ है और हमारे बाबूजी का आशीर्वाद है जो इस दुनिया में नहीं है। आज मुझे बुरा लगता है, बहुत याद आता है उनका कि उन्होंने कहा था कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। शायद अगर वो होते तो जो थोड़ी बहुत जो कार्य हम समाज के लिए कर रहे हैं शायद वो सेटिस्फाइड होते। सर आपने कोविड के टाइम में स्कूल ओपन किया, कोविड में कैसा रहा एक्सपीरियंस? कोविड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देखिए, कोविड में हमने जाना कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जो इस दुनिया में कोविड के कारण नहीं रह पाए। हमने बहुत प्रयास किया, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होना चाहिए था, भगवान सबको लंबी उम्र दे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बच्चे की पढ़ाई मैंने रोका नहीं, मैंने अपनी ओर से सहयोग किया और जितने भी दिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया कोविड पीरियड में, हमने गार्जियन से एक पैसा भी उसका चार्ज नहीं किया। यानी मैंने नहीं पढ़ाया बच्चे को तो उसका पैसा हमने नहीं चार्ज किया, और बच्चे और गार्जियन को ये एक ऑप्शन दिया कि नहीं, आप के बच्चे हमारे यहाँ कोविड और लॉकडाउन में आपके बच्चे हमारे यहाँ नहीं आए, नहीं पढ़े हैं, आपसे पैसा मैं नहीं लूँगा। इस प्रकार से ये कोविड का एक्सपीरियंस रहा। और मैंने मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी अवेयरनेस फैलाया कोविड में। मैंने ये बहुत से ऐसे परिवार जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे, उनको बीमारी था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से भी मेडिसिन देने का प्रयास किया। आपको सर एजुकेशन सेक्टर में आपको इतने साल हो गए, उसके योगदान के लिए शिक्षा में आपने अतुल्य योगदान दिया, उसके लिए आपको कई अवार्डों से नवाजा गया है। हाँ, वो एक अवार्ड हमें मैं तो सोचता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से मैं दूर रहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पे कार्य किए जाने चाहिए, लेकिन बहुत विशेष आग्रह हमें किया गया तो होटल मारिया में हमें बुलाया गया और शिक्षा ये बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से हमें शिक्षा में अतुल्य योगदान के लिए विशेष एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर एक सवाल और है आपसे, जब बच्चे यहाँ से कुछ कर आगे जाते हैं, कुछ अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, आपको कैसा लगता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी बच्चे हैं ये सब मेरे बच्चे हैं और इनके भविष्य के लिए
हमें जो त्याग करना होगा हम करेंगे। और मुझे आज ऐसा फीलिंग होता है कि मैं जो ढूंढ रहा था 13 वर्षों से एजुकेशन में कि हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिले जहां हम बच्चे का भविष्य अच्छा करें, वो आज शायद मुझे मिल गया है। और मैं अपना एक एक मेहनत और मुझे जो त्याग करना होगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए। मैं इस समाज को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का एक संकल्प लिया हूं। हमारे साथ जो मैनेजमेंट टीम से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हमने एक संकल्प लिया है कि मैं बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करूंगा जिसके लिए वर्षों से उन्होंने इंतजार किया है। बिल्कुल तराश है। ये प्रयास हमारा चल रहा है, आगे चलता रहेगा और भी हर एक साल कुछ ना कुछ अच्छे होते हैं। इसलिए कि हम अपने स्कूल में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस विशेष प्रकार हमने अनुशासन पे ध्यान दिया है। आप देखे होंगे कि हमारे बच्चे जब गुड मॉर्निंग कहते हैं तो बिल्कुल अपने भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं। और ये हमने एक प्रयास किया है कि जो सोसाइटी समाज में संस्कार थोड़ा कम हो रहा है उसको हम जीवित करें और भारतीय संस्कृति को साथ लेकर हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो अभी हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार। जैसा कि इन्होंने बताया है कि बच्चों की शिक्षा के लिए ये अग्रसर है और यह स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई कमी नहीं करेगी। बिजनेस को दरकिनार करते हुए ये बस सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य है, बच्चों को शिक्षित करना है। खासकर उन बच्चों को जो गरीब है, जो असहाय है, जो लाचार है, जो शिक्षा से वंचित है, उन बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को प्रेरित करते हैं और मजबूत समाज के लिए, शिक्षा को मजबूती के लिए ये अपना पूरी जीवन निछावर कर लिए हैं। तो अब देखना होगा आने वाला समय में कि बच्चे सर की उम्मीदों पे सर जितना मेहनत कर रहे हैं, बच्चे कितना इनके भरोसे पे खरे उतरते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। विक्टरी नेशन।